स्टैंडर्ड थर्ड के प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड थर्ड, वी आर लर्निंग वैल्यू एजुकेशन. In our last two chapters, we learned sensitivity, संवेदनशीलता and tidiness, नीटनेटकेपणा. अशी दोन मूल्य आपण या अगोदर शिकलेलो आहोत. द हेयर एंड द टॉर्टोइज, इस कहानी के माध्यम से आज जो हम मूल्य सीखने वाले हैं वह है पंक्चुअलिटी, वक्तशीरपना. वक्तशीरपना का मतलब होता है समय का काम समय पर करना, जब का काम तब करना. अगर ऐसा नहीं करते हो तो फिर कछुआ आगे निकल सकता है और खरगोश पीछे रह सकता है. चलो आओ, आज हम पंक्चुअलिटी को यहाँ सीखेंगे. दिस इज द स्टोरी ऑफ अ हेयर अँड टॉर्टोइज. ही एक ससा आणि कासवाची स्टोरी आहे, कहाणी आहे. रीड इट अँड सी इफ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड स्टोरी. तो आओ आज हम इसे पढ़ें और देखें कि यह कहानी पहली कहानी से थोड़ा हटके है, डिफरेंट है कि वैसी ही है. वंस अ हेयर चैलेंज अ टॉर्टोइज टू अ रेस. एक बार एकदा एका सशाने कासवाला धावण्याच्या शर्यतीचे आवाहन केले, चॅलेंज किया. I can reach that mango tree before you do, said the hare. ससा म्हणला की मी त्या आंब्याच्या झाडापर्यंत तुझ्या अगोदर पोहोचू शकतो. रीच, REACH, रीच म्हणजे पोहोचणे, पोहोचना. तर टॉर्टोइज एग्रीड. कछुआ तैयार हो गया. दे बोथ स्टार्टेड ऑफ, और उनकी शर्यत शुरू हो गई. The other animals of the jungle gathered to watch the race. Gathered, जमा हो गए, इकट्ठा हो गए, जमले. Other animals of the jungle, जंगलातील सर्व प्राणी इतर त्यांची ती शर्यत बघायला हजर झाले, जमा झाले. Within minutes, और कुछ ही मिनट्स में, the quick hare had reached the mango tree and won the race. वो जो कछुआ है वह उस मैंगो ट्री के पास पहुंच गया और उस शर्त को जीत गया. Hours later, कुछ घंटों के बाद में, द पुअर टॉर्टोइज रीच द मैंगो ट्री. बेचारा, पुअर मतलब यहाँ बेचारा, कछुआ उस मैंगो ट्री के पास पहुंच गया. दिस इज नॉट फेयर, सेड द टॉर्टोइज. टॉर्टोइज बोला ये फेयर नहीं है, ये सही नहीं है. आई थॉट दैट यू वुड स्लीप ऑन द वे. मुझे लगा कि तुम रास्ते में सो जाओगे. एंड आई वुड विन द रेस, और फिर मैं शर्यत जीत जाऊंगा. बट यू डिड नॉट स्लीप, लेकिन आप नहीं सोए. द हेयर लाफ. कछुआ जोर से हंसा. कौन नहीं, सॉरी, कौन हंसा? हेयर. यहाँ पे जो हेयर है, खरगोश है, वो जोर से हंसा. माई ग्रैंडफादर हैड एडवाइस मी नेवर टू स्लीप ड्यूरिंग द रेस. मेरे ग्रैंडफादर ने मुझसे कहा है कि कभी भी रेस के समय सोना नहीं. ही सेड. एंड इफ आई डिड सो, अगर मैं वैसा करता हूं तो नुकसान होगा. द अदर वुड विन, यानी दूसरा ही जीत जाएगा. योर ग्रैंडफादर सीम्स टू बी वेरी क्लेवर, सेड द टॉर्टोइज. कछुए ने कहा कि हाँ भैया, आपके ग्रैंडफादर बड़े होशियार लगते हैं. यस, सेड द हेयर. खरगोश ने कहा कि हाँ. डू यू रिमेंबर दैट वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ रेस बिटवीन हेयर एंड अ टॉर्टोइज. आप जानते हो ना, याद है आपको कि किसी समय में खरगोश और कछुए की
रेस हुई थी। एंड द हेयर हैड लॉस्ट, और तेज दौड़ने वाला ये जो खरगोश है वो उस शर्त को हार गया था। बिकॉज ही स्लेप्ट ऑन द वे, क्योंकि वो रास्ते में सो गया था। वेल दैट हेयर वॉज माई ग्रैंडफादर, और वो हारने वाला खरगोश वॉज माई ग्रैंडफादर, मेरे वो ग्रैंडफादर थे। एंड ही लर्नड अ लेसन, वो हार गए तो उन्होंने एक सबक सीख लिया। हारले तर त्यांना त्या ठिकाणी एक धडा मिळाला, टॉर्टोइजने कहा। यस, ही ऑलवेज टेल्स अस दैट दोज हु वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, वो हमेशा हमसे कहते हैं कि वो जो जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, ते आम्हाला नेहमी सांगतात की ज्यांना आपल्या आयुष्यात यशस्वी व्हायचंय, मस्ट डू थिंग्स ऑन टाइम, त्यांनी आपली कामं वेळेची वेळेवर करावीत. दे मस्ट नॉट बी लेझी, त्यांनी आळस करू नये, असं ससा म्हणाला, सेड द हेअर. अँड देन ही वेंट ऑफ टू सेलिब्रेट हिज विक्टरी, आणि असं म्हणून और ऐसा कह के ही वेंट ऑफ, वो चले गया टू सेलिब्रेट हिज विक्टरी, विजय सेलिब्रेट करण्यासाठी, आपला विजयाचा आनंद साजरा करण्यासाठी तो निघून गेला. मुलांनो, लक्षात ठेवा, जेव्हाचं काम तेव्हा करण्याची सवय करा. जसं आपलं घर आपण दररोज झाडतो, तसंच सर्व बाबतीत जेव्हाचं काम तेव्हा करण्याची सवय घालावी, आपल्याला लावून टाकावी, म्हणजे तुम्ही एक दिवस विक्टरी मिळवाल. ओके, आता या ठिकाणी तुम्हाला काय वाटते सांगा. डिड यू लाईक दिस न्यू स्टोरी ऑफ द हेअर अँड द टॉर्टोइज? तुम्हाला ही नवीन हेअर आणि टॉर्टोइजची कहाणी आवडलेली आहे? डू यू नो द ओल्ड स्टोरी? तुम्हाला जुनी कहाणी आठवते ना? डू यू थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वी डू एवरीथिंग ऑन टाइम? क्या आपको लगता है कि हमें हर कोई चीज अपने समय में करना जरूरी है, इम्पॉर्टेंट है? टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, समय और मौका किसी का कभी इंतजार नहीं करता. समय और आया हुआ मौका, वेळ आणि आलेली संधी कधी कोणाची वाट पाहत नाही. इस बारे में थोड़ा आप चर्चा कीजिए. डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन क्लास विथ योर टीचर, अपने टीचर के साथ चर्चा करना है. लेकिन आप तो घर में हो, कोरोना के कारण मैं भी वहाँ नहीं हूँ, आप अपने मम्मी पापा से चर्चा कीजिए. एक्सरसाइज दिए हैं, ये आप ही के बारे में है. आप कितना समय को कीमत देते हो? हमेशा करते, कभी कभी करते, या कभी भी नहीं करते? आई कम होम फ्रॉम प्ले एज सुन एज मम्मी कॉल्स मी, जैसी मम्मी मुझे आवाज़ देती है तो मैं खेलने के बाद तुरंत आ जाता हूँ. आते क्या आप? हमेशा आते हैं तो राइट, ऑलवेज के नीचे राइट करना. कभी कभी आते समटाइम्स के नीचे, और माँ का बिल्कुल नहीं सुनते तो फिर नेवर के टाइम नीचे आप टिक मार्क कीजिए. आई कॉपी नोट्स वेरी स्लोली, मैं नोट्स धीरे धीरे लिखता हूँ या लिखती हूँ. हमेशा ही ऐसा करते हैं तो ऑलवेज के नीचे, कभी कभी करते हैं तो समटाइम्स के नीचे, कभी भी ऐसा नहीं करते तो नेवर के नीचे. आई फिनिश माई होमवर्क ऑन टाइम, अपना होमवर्क मैं समय पर पूरा करता हूँ. हमेशा करते क्या? तो ऑलवेज के नीचे राइट करो. कभी कभी करते होंगे तो समटाइम्स के नीचे, और कभी होमवर्क ही पूरा नहीं करते तो नेवर के नीचे. तो ऐसी ही यहाँ पे कुछ बातें हैं, और कुछ गंदी आदतें, बैड हैबिट्स, और कुछ गुड हैबिट्स यहाँ पर दी हुई है. इसमें से जो अच्छी आदतें आपकी होगी या आपको लगती है तो उनको गुड हैबिट लिखना उसके सामने. जो आदत अच्छी नहीं लगती है तो उसके सामने आपने बैड हैबिट लिख डालना. ठीक है? वाइल प्लेइंग मीरा डज नॉट पे अटेंशन व्हेन आवर मदर कॉल्स हर, बट एनी रिटर्न्स होम इमीडिएटली. खेलते समय जब मीरा की माँ उसे आवाज़ देती है तो मीरा उनके बुलाने की तरफ ध्यान नहीं दे, लेकिन
ध्यान नहीं देती, लेकिन एने इमीडिएट अपने घर लौट जाती है। अब जो अच्छी बात होंगी तो गुड हैबिट लिखो, बुरी बात होंगी तो आप उसके सामने बैड हैबिट लिखिए। और इस लेसन को अच्छी तरह समझ लेना। बाद में आपको आंसर ओरली करना है, तोंडी उत्तर द्यायची है। हाउ विल यू फील इफ, आपको कैसा लगेगा। द गार्बेज इन योर हाउस और ऑन द रोड इज नॉट क्लीन रेगुलरली, आपके घर में का कचरा या रास्ते पर का कचरा रोजाना साफ नहीं हुआ तो आपको कैसा लगेगा, बताइए। आई फील बैड, मुझे बुरा लगेगा। आपको बुरा लगेगा ना, इसलिए तो आपकी मम्मी रोजाना साफ सफाई करती है। योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम नेवर स्टार्ट ऑन टाइम, आपको जो भी टीवी प्रोग्राम आपका फेवरेट है, पसंदीदा है, वो अगर सही समय पे शुरू नहीं हुआ तो आपको कैसा लगता है। हाँ, वी फील, बोलिए कैसा लगेगा। वी फील अनईजी, हम बेचैन हो जाते। यू आर वेरी हंग्री बट देयर इज नो फूड रेडी इन द होम, आपको बहुत भूख लगी है लेकिन घर में खाना तैयार नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा। अब मेरे घर में मुझे भूख लगी और मेरे घर में खाना तैयार नहीं है, पवार मैडम ने नहीं किया, तो मुझे कैसा लगेगा। आई फील वेरी वेरी हंग्री, मुझे बहुत भूख लगा जैसा लगेगा। आई मे गेट एंग्री, मुझे गुस्सा भी आ सकता है। यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम, और मान लीजिए कि आपकी कल परीक्षा है और आपकी तैयारी नहीं हुई है तो आप यू फील सैड, नो, अनहैप्पी, अनप्लेजेंट। द चीफ गेस्ट फॉर योर स्कूल एनुअल डे फंक्शन अराइव्ड 2 hours लेट, हमारे उमंग प्रोग्राम में अगर हमारे गेस्ट 2 घंटे देर से आए तो हम कैसा फील करेंगे। वी फील वेरी अनहैप्पी, नॉट हैप्पी, वी विल नॉट फील हैप्पी, हमें अच्छा नहीं लगेगा। चलो खैर, आप कितने बजे उठते लिखो यहाँ पे, घड़ी में बताओ बराबर। आप ब्रेकफास्ट कब लेते, स्कूल कब जाते, खाना कब खाते, होमवर्क कब करते और सोते कब, घड़ी में सब आपको बताना है, टाइम लिखना है। और इस लेसन को अच्छा समझकर बच्चों जब का काम तब करने की, पंक्चुअलिटी की आदत आप डालेंगे तो फिर आप जिंदगी में सफल बनोगे। चलो आप सबको सफलता की शुभकामनाएं देता हूँ और मैं यहाँ रुकता हूँ।